इंजीनियर्स आज जानने वाले ऑटोकैड के कुछ ट्रिक्स। ऑटोकैड के ऐसे ट्रिक जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, कभी सोचे नहीं होंगे, कभी काम नहीं किए होंगे, परंतु ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं। इस ऑटोकैड के ट्रिक के हेल्प से आप बहुत आसानी से काम कर पाएंगे। जो काम करने का टाइम होता है उसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। और ये ट्रिक्स क्या होंगे आज के वीडियो में पूरा डिटेल में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑटोकैड के कुछ ऐसे ट्रिक्स, पहले भी बहुत सारे ट्रिक्स की बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा जहां पर ऑटोकैड के और ट्रिक्स और सीक्रेट ट्रिक्स की भी बात किए थे, परंतु अभी अपन लोग बात करने वाले ऐसे ट्रिक्स जो आपने कभी नहीं देखी होगी। अब इन ट्रिक्स की हेल्प से कैसे काम आसान हो सकता है और कैसे ये आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। आपको वीडियो में टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप पूरे ट्रिक्स तुरंत देख भी सकते हैं, परंतु मैं बोलूंगा पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले ट्रिक में चलते हैं। अब इस ट्रिक को समझने के लिए ना एक यूज सिनेरियो समझते हैं। कभी ऐसा आप लोग के साथ भी होगा, ऑटोकैड में अपन लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, कई बार लेयर्स में काम नहीं करते, परंतु हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेयर में काम करने से आगे चल के बहुत बेनिफिशियल होता है। अब जैसे मैं मान लो एक ये एलिमेंट लिखा हुआ है, पूरे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मैंने लेयर का ध्यान नहीं दिया था, कोई से भी लेयर में बना दिया, परंतु मुझे इसको अलग लेयर में बनाना है जिससे मैं इसका कलर चेंज कर सकूँ, इसमें चीज़ें चेंज कर सकूँ, इसका साइज एडजस्ट कर सकूँ। अभी सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसका एक आसान ऑप्शन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, अलग अलग कैटेगरी की, उसको सिलेक्ट करने के लिए एक अलग ऑप्शन है जिसका नाम है क्विक सिलेक्ट। क्विक सिलेक्ट, इसका कमांड क्या होगा, क्यू सिलेक्ट। अब इसका एक और चीज़ है, आपके डेस्कटॉप में यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है, ये आइकन है क्विक सिलेक्ट का। या फिर आप ये आइकन क्लिक कर सकते हैं, और कई का ऑटोकैड में ये आइकन नहीं दिख रहा होगा तो क्या करना रहेगा, कुछ नहीं, क्यू सिलेक्ट टाइप करेंगे। अब क्यू सिलेक्ट को टाइप करने से पहले एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी इसको मैं बंद करता हूँ। जिस भी ऑब्जेक्ट में काम करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे इस ऑब्जेक्ट में काम करना था तो मैंने ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब क्यू सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं ये वीडियो पूरा डिटेल में बना रहा हूँ। आपको ट्रिक्स बस देखना है, कमांड बस देखना है तो आगे स्किप कर सकते हो, परंतु पूरा उसका यूज सिनेरियो देखना है तो डिटेल में अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एंटायर स्क्रीन, मतलब पूरी ड्राइंग की बात कर रहा है, हर एक ड्राइंग के हर एक एलिमेंट की बात करना है कि सिलेक्टिव पोर्शन जो हमने सिलेक्ट किया। भाई सिलेक्ट इस कारण किया हूँ कि उसी पोर्शन में काम करना है, मुझे बाकी पोर्शन से मतलब नहीं है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जितने भी आपने ऑप्शंस बनाए हुए हैं वो पूरे यहाँ पर लिख जाएंगे। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, मल्टीपल, पॉलीलाइन, कोई ब्लॉक का रेफरेंस है, जैसे ये काम आएगा आपके कॉलम में, उस सिनेरियो को भी देखते हैं। टेक्स्ट, जितने टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए, अब यही तो करना था मुझे, टेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद वो कुछ और प्रॉपर्टीज बता रहा है कि उसका टेक्स्ट का लेंथ क्या होगा, लेयर क्या होगा, बहुत डिटेल में भी काम कर सकते हैं, परंतु अभी तो मैंने लेयर दी ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं हो कौन से लेयर। मुझे क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट हैं उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट, यहाँ पर ऑपरेटर में जाके सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो क्या हुआ, जितने भी तरह के होंगे उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद ओके प्रेस करेंगे, थोड़ा सा लोड होगा। अब देख सकते हैं पूरे जितने भी टेक्स्ट थे वो सिलेक्ट हो गए। अभी सिलेक्ट हो गए तो मैं लेयर ऑप्शन में जाके न्यू लेयर, और इस लेयर में असाइन कर सकता हूं मैं पूरे ऑब्जेक्ट को आसानी से। एक और यूज सिनेरियो देखते हैं, जब अपन लोग डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं या कुछ करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन की ड्राइंग्स बनाते हैं, तब क्या होता है कि कई बार आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी बीम 3 मीटर से है, कौन सी बीम उससे ज़्यादा बड़ी है, कौन सी बीम 10 मीटर की है, उस हिसाब से डिवीजन कर सकें। या फिर ऑटोकैड में और भी यूज सिनेरियो होते हैं, कई बार लेंथ के हिसाब से लेंथ जितनी है उतने को सिलेक्ट करना है, ये काम भी इससे हो सकता है। क्यू सिलेक्ट बहुत वास्ट ऑप्शन है, ये वीडियो के बाद एक बार आप खुद यूज करना और उसको देखना कि क्यू सिलेक्ट में और क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्यू सिलेक्ट का आपने एक यूज सिनेरियो देखा, बहुत सारे यूज सिनेरियो आप देखेंगे। अब इसके बाद अभी 2 यूज सिनेरियो आपको और बताता हूँ। पहला तो आपने देख लिया कोई से भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरा यूज सिनेरियो देखते हैं कि कोई लेंथ है, जैसे सपोज 2 मीटर से ऊपर की जितनी भी बीम हो या फिर जितनी भी अपन लोग ने लाइन बनाई है वो ऑटोमेटिक कैसे सिलेक्ट हो सकती है। दूसरा सिनेरियो देखेंगे कि जैसे अपन लोग ने टेक्स्ट का किया वैसे ही हो सकता है, मैंने कॉलम का ब्लॉक बना के तो रख दिया, परंतु मुझे पूरे कॉलम के ब्लॉक सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कॉलम मैंने एक ब्लॉक में बनाया था, तो उस ब्लॉक का नाम जान लेते हैं। कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, क्विक प्रॉपर्टीज में नाम दिख रहा है कॉलम्स करके, ठीक है। अब पूरे ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट करते हैं, क्या करना रहेगा, क्विक सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर अपन को ब्लॉक सिलेक्ट करना रहेगा क्योंकि कॉलम का एलिमेंट ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक सिलेक्ट किए। अब ब्लॉक में बहुत सारे ऑप्शन है, अब नहीं पता, परंतु मुझे क्या पता है, उसका नाम पता है, तो यहाँ नेम में चले जाते हैं। नेम में जाने के बाद इक्वल टू, भाई वही नाम को सिलेक्ट करना,
अब नाम क्या था, कॉलम्स करके, ये सिलेक्ट हुआ, ओके कर देते हैं। तो जितने कॉलम्स थे उसको सिलेक्ट हो गए। कॉपी करना है मुझे, कॉपी में क्लिक किया, एक बेसलाइन ले लिया, कॉपी किए, कॉपी करके साइड में आपको जहाँ चाहिए उसको पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एक और ऑप्शन मिला। क्विक सिलेक्ट के और भी बहुत सारे हैं, एक लास्ट आपको यूज सिनेरियो और बताते हैं। अब जैसे ये पूरे को सिलेक्ट किया, क्विक सिलेक्ट में गए, लेंथ में गए, अब मैं बोल देता हूँ 3 फीट से जितने भी ऊपर की लाइन है वो एग्जैक्ट मार्क हो जाए, ग्रेटर देन 3 फीट, ओके करते हैं। तो जितनी भी 3 फीट से ऊपर की लाइन है वो मार्क्ड हो गई है, और जो नहीं मार्क हुई है वो 3 फीट से कम है। तो इस तरह से आप लोग अलग अलग यूज सिनेरियो हो सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई सा भी टेक्स्ट है, यहाँ पर एक टेक्स्ट दिख रहे हैं पूरे, और ये टेक्स्ट ऐसे अच्छे नहीं दिख रहे। एक एनक्लोज पाथ होता है, इसके ऊपर एक सर्कुलर होता है या रेक्टेंगल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखता है। उसके लिए भी एक कमांड है, वो कमांड क्या है, टी सर्कल। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, टी सर्कल पे क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहें तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बोल रहे हैं वो सर्कल बनाएंगे या रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसकी दूरी कितनी रहेगी। अभी 0.4 लेके चलते हैं, एंटर करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं सर्कल बनाना है कि एक स्लॉट टाइप बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है। अभी अपन लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब वो पूछ रहे हैं अलग अलग के अलग अलग बनाना है कि कांस्टेंट बनाना है, इससे तो अभी मतलब नहीं, तो वेरिएबल्स। तो इस तरह से एक बॉक्स बन गया। ये बॉक्स के कलर और बाकी चीज़ को भी आइडेंटिफाई करके अपन लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक और नई चीज़ पता चली अपन लोग को, कोई भी टेक्स्ट को एक सर्कल या बॉक्स के अंदर कैसे डाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म लेके चल जाते हैं, लेयर वॉक। अब लेयर वॉक क्या हो रहा है, क्या होता है कि अपन लोग इतने सारे ऑब्जेक्ट्स में बनाए, कौन सा ऑब्जेक्ट किस लेयर पे है उसको अलग से आइडेंटिफाई करना, बार बार लेयर ऑप्शन में जाओ, एक एक को ऑन करो, ऑफ करो, मेहनत का काम है आइडेंटिफाई करना। उसके लिए एक और अच्छा ऑप्शन है लेयर वॉक, जिसका शॉर्टकट की क्या है, LAYW, लेयर वॉक। अब लेयर वॉक का क्या खासियत है, ये डायरेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट्स को दिखा दिया, आपकी जितने लेयर्स हैं। आप जिस लेयर पे क्लिक करोगे उस लेयर को वो दिखाएगा। आपको मल्टीपल लेयर देखना है, 2-3 लेयर को कंबाइन कर लीजिए, इकट्ठा मल्टीपल लेयर देख सकते हैं। अब यही लेयर पे आपको वर्क करना है, तो इनको सिलेक्ट किए, क्लोज कर दो, कंटिन्यू। तो आप उसी लेयर पे वर्क करो। अब वापस पूरी लेयर्स को लाना है, फिर से लेयर वॉक में चलते हैं, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, पूरी लेयर्स आ गई। अब मुझे इस सेक्शन की बस लेयर्स के में काम करना है। लेयर वॉक में गए, अब लेयर वॉक में आते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये टेक्स्ट वाला, इसमें आपको पूरे टेक्स्ट दिख रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ पूरी ड्राइंग में ये वाला ऑप्शन बस बंद हो जाए, बाकी पूरा सिलेक्ट हो जाए। इसी में राइट क्लिक करूँगा, इन्वर्ट सिलेक्शन, मतलब मैंने जो सिलेक्ट किया था उसका पूरा अपोजिट हो जाए। क्लोज कर देते हैं, वो वाली लेयर ऑफ हो गई, बाकी सब लेयर आ गए। फिर से जाते हैं, मल्टीपल लेयर्स के साथ ऐसा करना है। ये 3-4 लेयर्स हैं, ये बस ना दिखे, बाकी पूरी लेयर्स दिखे। फिर से राइट क्लिक, इन्वर्ट सिलेक्शन करते हैं। अब क्या हुआ, वाली लेयर नहीं दिख रही, बाकी सब लेयर दिख रही है, इसको क्लोज कर देते हैं, कंटिन्यू। एक वार्निंग मैसेज आता है कि भाई आपने जो लेयर्स को हाइड की है वो पक्का है कि नहीं। तो अब देखिए वो लेयर्स हाइड हो गई, आपको बाकी चीज़ें दिख रही है। ये अपन लोग को बहुत काम आता है किस में केस में, आर्किटेक्चर ड्राइंग अलग से देखना है, मुझे कॉलम नहीं देखना है, या कॉलम देखना है, बीम देखना है कि नहीं, आपकी जो एलिमेंट्स हैं, फर्नीचर्स, ये सब पूरा अपन लोग बनाए हैं, उसके बिना देखना है, उसके साथ देखना है, उसको अलग अलग कॉपी करना है। तो इस सब चीज़ों में बहुत काम आता है और बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और चाहिए तो क्या करना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बनी रहिए सिविल गुरु जी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।